नमस्कार। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्ट्राइक में अपने जौहर दिखाने वाले प्लेन मिराज 2000 और ऑर्डर किए हैं, 24 और ऑर्डर किए हैं। और ये 24 जो और ऑर्डर किए हैं ये सेकेंड हैंड प्लेन हैं, पहले से फ्रांस में चल रहे हैं और फ्रांस में इनके पास रेडी टू यूज़ प्लेन्स हैं, कोई नए नहीं बनाए जाएंगे। इसलिए ये डिलीवरी अगले 2-3 महीने में सामने आ जाएगी हमारे, और हमारी एयरफोर्स में यूजेज में आ जाएंगे। ऐसा क्यों किया एयरफोर्स ने? क्योंकि हमारे पास पहले से मिराज 2000 की एक फ्लीट है और 49 प्लेन है हमारे पास, और 49 प्लेन्स जो हैं हम उनकी रखरखाव करते हैं, हमारे पास उसकी एक्सपर्टीज़ है उसे चलाने की, और प्लेन बड़ा काबिल है। बालाकोट में इसने जो प्रिसीजन से मारा था उसके सब कायल हो गए थे। तो ये जो प्लेन है, ये जो आएंगे हमारे पास 24, और इससे हम नॉर्दर्न रीजन्स में और वेस्टर्न फ्रंट पे, चाइना के फ्रंट पे और पाकिस्तान के फ्रंट पे हमारी काबिलियत कई गुना बढ़ जाएगी। और ये प्लेन जो है ये उस ऑल्टीट्यूड पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे काम करने के लिए बहुत परफेक्ट प्लेन है। इस प्लेन से पाकिस्तान की सेना भी और चाइना की सेना दोनों खौफ खाती, दोनों को समझ में आता है कि ये प्लेन बहुत डेंजरस है। हालांकि इस प्लेन की कैपेबिलिटीज़ जो हैं पूरी अब तक कहीं पता नहीं, लेकिन इसका ये तो पता है कि ये कितनी प्रिसिशन से मारता है और किस लेवल पे काम कर सकता है और कितनी दूर तक मारता है। इसकी कैपेबिलिटीज़ हाई हैं। हम लोग उसे 1985 से यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं फेल नहीं हुआ। और ये 24 और ऑर्डर करने का डिसीजन कई फैक्टर्स को दिमाग में रख के लिया गया था। जैसे हालांकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो प्लेन है वो सुखोई है, 272 प्लेन सुखोई के हैं। सुखोई की कैपेबिलिटीज़ अपनी अलग हैं और बड़ा काबिल प्लेन है वो भी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास 22 तेजस हैं और करीब 80 से ज़्यादा हमने ऑर्डर कर रखे हैं। MiG-21 हमारे पास 107 है, और 107 जो MiG-21 हैं उनको हमने 2025 तक, यानी कि सिर्फ 4 साल बाद, अब 4 साल भी नहीं रह गए, करीब 3 साल बाद हमें रिप्लेस करने, सारे के सारे प्लेन हम चेंज कर रहे हैं। 107 जो हटेंगे उनकी जगह हम नए प्लेन, हम लोगों ने राफेल ऑर्डर कर रखा है, राफेल आएगा हमारे पास। साथ में हमारे पास अपना तेजस, उसका नया वेरिएंट आएगा, और साथ में हमारे पास ये मिराज 2000 आए। तो हम इस लेटेस्ट जो हमारी फ्लीट है इसमें MiG-21 की जगह नहीं होगी। MiG-21 बहुत पुराना प्लेन है, वो राफेल से तो भूल ही जाइए, वो हमारे तेजस से भी टक्कर नहीं ले सकता, वो मिराज 2000 से भी नहीं ले सकता, और वो सुखोई से भी नहीं ले सकता। तो हम ये जो MiG-21 है इसे हटा रहे हैं, उसकी जगह पे नहीं ले रहे हैं। ये हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने लिए। अगर हम यही 24 नए प्लेन ऑर्डर करते तो डिलीवरी में करीबन 2 से 3 साल का टाइम लगता, लेकिन क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग फ्लीट से उठाए हैं, हमने चलते हुए प्लेन उठाए हैं, तो ये अगले 2-3 महीने में हमारे हाथ में आ आएंगे शिप से, लेकिन हमारे पास पहुंच जाएंगे। और इनमें से जो भी प्लेन हैं, जितने प्लेन है, ये सारे के सारे हमारी 2 एग्जिस्टिंग मिराज की स्क्वाड्रन है उसमें शामिल कर लिए जाएंगे, उनके साथ हमारे साथ काम करेंगे। हमारे पास पहले से काबिलियत है, कैपेबिलिटी है इसकी सर्विसिंग की, इसको संभालने की, इसको चलाने की, और हमारे पायलट्स इस पर ट्रेंड है। तो ये भी एक रीज़न था कि हमने ये प्लेन उठाए। ये जितने भी प्लेन हैं इसमें से 8 प्लेन जो हैं वो 8 प्लेन इस समय वहाँ पे उड़ रहे हैं। 13 प्लेन ऐसे हैं जो बिल्कुल कंप्लीट है, उनकी सर्विसिंग के बाद वो हमें दे दिए जाएंगे, और 11 जो हैं वो पार्टली कंप्लीट हैं, उनमें थोड़े पार्ट्स लगाने हैं और वो आ जाएंगे। वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी 1-2 महीने में पहुंच सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 1985 में हम लोगों ने इस मिराज को ख़रीदा था, उस समय ख़रीदा था जब 1982 में पाकिस्तान को F-16 मिला था। तो हम उस समय से ढूंढ रहे थे कि हमें कोई एक ऐसा प्लेन चाहिए जो F-16 की टक्कर का हो, और हमें मिराज 2000 मिला। 1984 में ही इसे इंडक्ट किया गया था फ्रेंच एयरफोर्स में। हमने 85 में अपने लिए मंगवा लिया था, क्योंकि ये उस समय का लेटेस्ट प्लेन था। टक्कर अगर देखते हैं, इसका कंपैरिजन देखते हैं F-16 से, तो F-16 पे कई जगह ये भारी पड़ता है और कुछ जगह वो भारी पड़ता है। दोनों प्लेन एकदम लेटेस्ट है, 4th जनरेशन। तो 4th जनरेशन फाइटर में इस प्लेन की उससे F-16 से जो कंपैरिजन है उस पर मिराज ही भारी पड़ता दिखता है। हालांकि वो अमेरिकन प्लेन है, लेकिन अमेरिकन प्लेन का मतलब ये नहीं होता कि वो अमृत पी के आया। फ्रांस अपनी एविएशन के लिए हमेशा से जाना गया है, और फ्रांस की एविएशन, एयरबस भी वहीं पे है फ्रांस में। फ्रांस का एविएशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो अमेरिका भी उससे
खार खाता है। और हालांकि अमेरिका की बोइंग था, बोइंग पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एयरबेस पूरी वर्ल्ड यूज़ करती है, सिविल एविएशन ही नहीं, फाइटर एविएशन में भी फ्रांस की जो प्लेन है वो किसी भी सूरत हाल में बाकियों से बेटर होते हैं। अब जहाँ तक बात ये कि हम लोगों ने देखा कि ये मिराज ने जो बहुत अच्छा काम किया था हमारे जो करगिल वॉर में था, उस समय भी बहुत अच्छा काम किया था। 7000 फीट की पीछे 8000 फीट की हाइट से हम लोगों ने लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स मारे थे, जिससे कि पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइंस चरमरा गई थी और भूखे प्यासे जो पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक थे जो हाइट्स पे बैठे थे, उनके पास खाना पीना नहीं मिल रहा था और वो सरेंडर करते चले गए या भागते चले गए। तो इसकी कैपेबिलिटी देख करके हम लोगों ने 2004 में 10 और प्लेन ऑर्डर किए थे और उसके बाद हम लोगों ने इसका अपग्रेड 2011 में करवाया, जो कि इसको मिराज 2005M के स्टैंडर्ड पे ले आया। ये प्लेन की लाइफ भी इंक्रीज़ हुई उससे और इसकी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई। ये 4.5 जनरेशन कहलाता है, मानते हैं कि 4.5 जनरेशन बन चुका है और अब ये 2030 तक हमारी एयरफोर्स में सर्विस देगा। ये जो 24 और आ रहे हैं ये भी 2030 तक हमें सर्विस देंगे। तो हमारे पास अभी टाइम है और इतने अच्छे प्लेन के साथ है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है अभी जब तक हम लोग और नए एक्विजिशन नहीं करते और हमारा अपना तेजस जो कि लेटेस्ट वर्जन उसका आ रहा है वो भी मारने में बहुत एक्सपर्ट है, वो उसकी भी कैपेबिलिटीज़ बड़ी हाई हैं, तो वो भी हम इंडक्ट करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर मिराज 2000 के जो 24 प्लेन आए इनकी काबिलियत पहले से चाइना को पता है, पहले से पाकिस्तान को पता है। तो ये पाकिस्तान को एक बार में डरा तो ज़रूर देंगे। पाकिस्तान का रिएक्शन आना मुश्किल है। पिछली बार जब हमने राफेल ख़रीदा था तो पाकिस्तान ने बोला था कि ये रीजन में इंस्टेबिलिटी लाएगा। ये 24 और ख़रीदने से भी रिएक्शन तो ज़रूर आएगा और पाकिस्तान को डर ज़रूर लगेगा, इवन चाइना को डर ज़रूर लगेगा कि ये और प्लेन ख़रीद लिए। और 24 कुछ कम नहीं होते, 24 प्लेन बहुत होते हैं। जहाँ बैठे होंगे उसके आसपास तो वो हिम्मत नहीं करेंगे आने की। जहाँ तक बात यह कि ये 2.2 मैक की स्पीड पे चलता है। अब मैक की स्पीड क्या होती है? मैक की स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड। जिस ध्वनि जिस स्पीड पे चलती है उसे 1 मैक बोलते हैं और ये 2.2 मैक की स्पीड पे चलता है, यानी कि 2300 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 2300 किलोमीटर पर आवर से थोड़ा सा ज़्यादा। और ड्रॉप टैंक के साथ ये 1500 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मार्च कर सकता है। इसकी स्पीड अच्छी है और ये सुखोई से और F-16 से दोनों से अच्छी स्पीड रखता है। ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स मार सकता है, एयर टू एयर बॉम्ब मार सकता है और एयर टू सरफेस बॉम्ब मार सकता है। इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इस पर भरोसा है इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, पेरू, ताइवान, ग्रीस और ब्राज़ील की एयरफोर्स को। ये सब इसको पहले से चला रहे हैं। 1000 किलोग्राम का जो हमने लेज़र गाइडेड बॉम्ब मारा था बालाकोट में, वो भी इसी प्लेन ने मारा था और एक बार में वहाँ पे जितना कुछ था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा ख़त्म हो गया था। टारगेट मिस नहीं करता है अपना, लेज़र गाइडेड बॉम्ब वैसे भी टारगेट नहीं मिस करता है, लेकिन इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और इसका जो फ्लाइंग स्पीड है और इसका टारगेट हिट करने का जो तरीका है वो बेमिसाल है। अच्छा, एक और चीज़, पाकिस्तान क्लेम करता है कि उनके पास सबसे बढ़िया तीर, उनके तरकश में सबसे बढ़िया तीर F-16 है। तो F-16 की और इसकी स्पीड बताएं तो F-16 2 मैक की स्पीड पे है, 2 मैक की स्पीड से उड़ सकता है और ये 2.2 मैक की स्पीड से उड़ सकता है। F-16 जो अपना एलिवेशन लेता है वो 6000 फीट पर मिनट पे ले सकता है, 50,000 फीट पर मिनट पे F-16 ले सकता है, लेकिन ये 60,000 फीट पर मिनट पे ले सकता है। और F-16 जो है वो 1300 किलोमीटर के रेडियस पे 2 बॉम्ब लेकर के जा सकता है, जबकि मिराज 1400 किलोमीटर के रेडियस पे 4 बॉम्ब लेके जा सकता है। तो इसकी कैपेबिलिटीज़ हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स जानती है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। और साथ में इंडियन एयरफोर्स अब इन 24 के साथ और सशक्त होकर उभरेगी और हमें दिखेगा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों अपने अपने फ्रंट पे थोड़ा कांपे हुए, थोड़ा घबराए हुए दिखेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।